कहानी की शुरुआत होते ही हमारा हीरो हमें बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तब वो अपने सिस्टर के साथ अपने सिटी में था, लेकिन सिटी के ऊपर अचानक ही आसमान को किसी ने चीर दिया जिसके अंदर एक दरार बन गया और देखते ही देखते उस दरार के अंदर से कई सारे पावरफुल बीस्ट निकलने लगे। जैसे ही वो बीस्ट जमीन के नीचे आए सभी लोग भागने लगे क्योंकि वो बीस्ट हर एक जिंदा चीज को जान से ही मारते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी फैल चुका था। इन सभी बीस्ट के लेवल्स भी होते हैं जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था जिसका नाम था ड्रैगन गॉड बीस्ट, जिसका लेवल पूरा 100 था, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेकिन खुशी की बात तो ये था कि इंसानों के पास एक आर्च मेज था जिसने कि अपने डिवाइन क्लास को अवेकन कर लिया। उसने अपने डिवाइन क्लास को अवेकन करने के बाद बीस्ट के साथ फाइट की। उसने अकेले ही ड्रैगन किंग बीस्ट को भी मारने के लिए ताकत लगा दी। उनके बीच बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट हुआ। साथ ही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि दवाई को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर हमारा हीरो बनेगा जिसका नाम यू लेन है। तभी यू लेन की सिस्टर उसके पास आ जाती है। यू लेन काफी डरा हुआ था लेकिन उसकी सिस्टर उसे कहने लगती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से कोई डेंटिकल्स निकलते हैं जिनमें से एक बीस्ट का हाथ निकल कर सीधे यू लेन के सिस्टर को पकड़ के जमीन के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन अब इस एक्सीडेंट को 10 साल हो जाते हैं और अचानक ही हमारा हीरो लिन बिस्तर से डर के मारे जाग जाता है। लिन कहने लगता है कि सिस्टर लगभग 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पाया। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार उस एकेडमी में आपके साथ क्या हुआ था, क्योंकि आखिरी बार हम दोनों का मुलाकात वहीं पर हुआ था और मैंने भी देखा था कि कैसे जमीन के अंदर से एक बीस्ट हैंड निकल कर आपको जमीन के अंदर लेकर गया। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम वेस्ट सी के नंबर 1 क्लास एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर बच्चे हर साल आकर अपने अपने पावर्स को अवेकन करते हैं। लेकिन इस बार इस स्कूल के अंदर यानी इस एकेडमी के अंदर कई सारे ऐसे क्लास अवेकन किए गए थे जो कि बिल्कुल बेकार, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे आते हैं या तो उन्हें फार्मर क्लास मिलता है या फिर क्लीनिंग क्लास, जिसकी वजह से इस एकेडमी के जो एल्डर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस साल उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन नहीं मिला था। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसका मतलब ये होगा कि इंसानों का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तभी उन सभी के भीड़ को चीरते हुए लिन आगे बढ़ने लगता है। लिन को देखने के बाद क्लास के कुछ लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं क्योंकि लिन देखने में थोड़ा हैंडसम था। इसी के साथ ही लिन को यहाँ पर सब जानते थे क्योंकि लिन की सिस्टर भी एक अवेकनर थी जो कि लिन को बचाने के चक्कर में कहीं मारी गई थी। साथ ही वहाँ पर और एक एल्डर को देखते हैं जिनका लेवल 55 था। वो लिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन ही मन कहने लगते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम उसी की ब्रदर हो और मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद लिन कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे एल्डर्स और प्रिंसिपल लगातार एक रेयर क्लास का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे साल उन लोगों ने किसी भी तरह के रेयर क्लास अवेकनर को नहीं देखा था। क्योंकि रेयर क्लास को भी तीन क्लास में बांटा गया है जिनमें से पहला क्लास है नॉइस, इंटरमीडिएट और एडवांस क्लास। लेकिन एक रेयर क्लास ऐसा रेयर क्लास होता है जिसे कि लगभग देखना नामुमकिन होता है, इसीलिए उसे एक रेयर क्लास कहा जाता है। लेकिन इन सभी में से भी एक और क्लास होता है जिसे कि लेजेंडरी क्लास कहा जाता है। लेजेंडरी क्लास तो रेयर क्लास से भी बहुत ही ज्यादा रेयर होता है जो कि कभी कभी अवेकन कोई कर पाता है। जिसके बाद लिन काफी तेजी के साथ सेरेमनी क्रिस्टल की तरफ जा रहा था। तब ये देखकर प्रिंसिपल उसे देखकर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहते हो, लेकिन हमारे साथ ये एल्डर आए हुए हैं और अगर तुम अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी क्लास को रेयर क्लास में अवेकन करना होगा, तभी तुम्हारे पास एक चांस होगा कि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढ सको। जिसके बाद लिन अपने पाउस को अवेकन करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि इनका गेस्ट था। अचानक ही उसकी आंखें चमक जाता है और वो अपने हाथों से एक डार्क मैजिक करता है जो डार्क मैजिक सीधे जाकर उस क्रिस्टल को इफेक्ट करता है। जिसके बाद लिन बिना इस बात को जाने ही अपने हाथ से उस क्रिस्टल को टच करता है। लेकिन उसने थोड़ा सा ही टच किया था कि तभी अचानक उस क्रिस्टल के अंदर से तेज गोल्डन लाइट निकलता है। इस लाइट को देखने के बाद सभी स्टूडेंट और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी काफी हैरान थे। प्रिंसिपल हैरान हुए कहने लगता है कि ये तो एक लाइट ब्लेड है, यानी कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेयर क्लास। लेकिन तभी अचानक लिन को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर लगातार कई सारे डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब होते ही जा रहे थे जिसके वजह से लिन को बहुत ज्यादा पेन होता है। तभी अचानक आसमान से जो कि एक गोल्डन ब्लेड निकल रहा था देखते ही देखते एक डार्क ब्लेड में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो एल्डर लिन के चारों तरफ एक बैरियर बनाकर उस शॉट को अटैक करने से रोक देता है। लेकिन उस शॉट के अटैक की वजह से उस एल्डर का बैरियर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन ये देखकर प्रिंसिपल काफी हैरान होकर उस एल्डर से पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तब वो एल्डर हंसते हुए कहने लगता है कि असल में लिन ने किसी तरह के लाइट ब्लेड को अवेकन नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बॉडी में पहले से ही
डार्क अवेस पावर को एब्जॉर्ब कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अब वो लाइट ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो एक अवेस डीमन बन चुका है। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये एल्डर जानबूझकर लिन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सारे के सारे क्लासमेट को भी यही लगने लगता है कि लिन अब एक अवेस डीमन है। इसी की वजह से वो सालों तक सिर्फ अकेले ही रहता है, नहीं वो किसी से ज्यादा बात करता है। अपने क्लासमेट्स के बातों को सुनने के बाद लिन का जैसे गुस्सा ही फूट पड़ता है। अचानक ही वो एक इविल स्माइल मारता है और उसके बॉडी के अंदर से डार्क अवेस पावर काफी तेजी के साथ रिलीज होता है। उसके ये पावर इतना खतरनाक था कि वो डार्क एनर्जी वहाँ के कुछ स्टूडेंट को भी इफेक्ट कर देता है। उनके बॉडीज के अंदर से भी डार्क एनर्जी चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम उस एल्डर गेस्ट को देखते हैं जो ये देखकर इविल स्माइल मारता है। फिर वो लिन को देखते हुए कहने लगता है कि अब तुम पूरी तरह से एक डीमन बन चुकी हो, इसी वजह से अब मुझे तुम्हारी क्लास को डिस्क्वालीफाई करना होगा। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने पावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले लिन को वहीं पर कैद कर लेता है। लिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि मैं इससे अपने आप को बचा सकता हूँ, लेकिन वो एल्डर कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री में काउंटलेस पावरफुल हीरोज इसके चपेट में आकर मारे गए थे। तुमने तो अपने पावर्स को अभी तक अवेकन भी नहीं किया था, जबकि वो सुपर हीरोज थे। वो लोग इस डार्क अवेस पावर से बच नहीं पाए, तो तुम कैसे बच पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा विल पावर भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। असल में दोस्तों ये एल्डर जानबूझकर लिन को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो लिन को यहीं पर मार कर पूरा किस्सा ही खत्म कर सके। लेकिन एल्डर गेस्ट की बातों को सुनने के बाद लिन फिर भी उन्हें कहने लगता है कि नहीं, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी भी हाल में अपनी क्लास को खो नहीं सकता। असल में लिन किसी भी तरह से अपनी क्लास को खोना नहीं चाहता था। लिन कहने लगता है कि मुझे अपने सिस्टर को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, इसीलिए मैं अपनी क्लास को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। लेकिन वो एल्डर लिन की बातों को कहाँ मानने वाला था। वो तो लिन को आज यहीं पर मारना चाहता था, लेकिन इसके वजह से अब लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने सिस्टर को बिना ढूंढे मरना तो नहीं चाहता था। इसी के वजह से उसके बॉडी के अंदर से खतरनाक डार्क अवेस पावर रिलीज होता है, जो कि पूरे बंधन को ही तोड़ देता है। लेकिन साथ ही लिन के पावर की वजह से अब वो पूरी जगह ही कांपने लगा था। देखते ही देखते आसमान के ऊपर एक दरार बन जाता है, जिस दरार के अंदर से बहुत ही सारा एनर्जी जैसी बाहरी से निकल रही थी, और यहाँ पर लिन हवा में थोड़ा सा फ्लाई करने लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना बात तो ये था कि उस आसमान से भरे हुए दरार के अंदर से कई सारे स्केलेटन और घोर सवार निकलते हैं, जिनके बॉडीज स्केलेटन के बन चुके थे, और ये कुछ और नहीं बल्कि डार्क अवेस सोल्जर्स थे। इनकी तादाद इतना ज्यादा था कि उन लोगों ने पूरे स्टेडियम को ही चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल काफी डरते हुए कहने लगता है कि ये एक खतरनाक आर्मी है, जितने भी सारे बच्चे हैं वो सभी यहाँ से निकल कर चले जाए और अपने आप को प्राउड। लेकिन अब इसी की वजह से कई सारे बच्चों के अंदर हरकम मच जाता है। सभी अपने अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक एक सिस्टम कहने लगता है कि एक अनकंस्टेबल एनर्जी डिटेक्ट हुआ है। एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे कि मिटाना लगभग नामुमकिन। ये सारा ही आवाज हमारे हीरो लिन के कानों में पड़ता है। लिन उसे कहने लगता है कि बधाई होस्ट, आपने एक यूनिक क्लास को अवेकन कर लिया है, जिसे कि एक यूनिक हाइडन क्लास कहा जाता है, और आपका सिस्टम है एक नेक्रोसोमर। होस्ट, आपको जो सिस्टम मिला है उस सिस्टम का नाम है नेक्रोकोमर, और आप एक इसकी होस्ट बन चुके हो। यहाँ पर इस पूरे आर्मी का ओनर कोई और नहीं बल्कि लिन बन जाता है। लिन अपने पावर्स को भी कंट्रोल कर चुका था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद लिन के सामने ही सीधे सिस्टम का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें कि उसका एक हाइडन क्लास निकल कर आ रहा था। साथ ही सिस्टम के ऊपर उसे लिखा हुआ मिलता है नेक्रोसोमर, यानी कि ये क्लास देखकर से काफी हैरानी होता है। फिर लिन जल्दी से अपने हाथ से आगे बढ़ाता है। उसके हाथ के अंदर से डार्क अवेस पावर निकलता है और वो कहने लगता है कि चलो उठ जाओ। उसके इतना कहते ही अचानक जमीन के अंदर दरारें पड़ने लगते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके के स्केलेटन सोल्जर्स निकलते हैं। देखते हैं देखते वहाँ पर जितने भी सारे सोल्जर्स थे, जिन्हें की डार्क अवेस सोल्जर कहा जाता है, वो एक साथ लिन को अपने मास्टर मान लेते हैं। ये सीन देखने में काफी आइकॉनिक लेवल का लगता है।